हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी समीरा। आप सोच रहे होगे कि आज मैं फिर से आप लोगों को कहाँ लेके जा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली पटना में गांधी मैदान है और गांधी मैदान में लगा था सरस मेला। हाँ जी, सरस मेला, वही वाला तो आप नहीं सोच रहे हो। मैं भी वही सोच रही हूँ, बट मैं कभी गई नहीं थी। बचपन से मैं पटना में रही हूँ, बट आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो ना मुझे भी लेके, तो उन्होंने कहा बस चलो। फिर क्या था, हम पहुँचे पटना के गांधी मैदान और यहाँ लगा था सरस मेला। हाँ जी, जैसे ही मैं पहुँची, मैं तो भाग भाग कर आगे ही जाने लगी। मेरे हस्बैंड जी रह गए पीछे, तो मैंने उन्हें इशारा किया कि आप भी मेरे साथ ही साथ चलो, क्योंकि इतनी भीड़ है, कहीं मैं खो ना जाऊँ। फिर क्या था, हस्बैंड मेरे मेरे साथ साथ चलने लगे, बट फिर भी मैं आगे भागती जा रही थी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो मुझे डर भी लग रहा था। और भागते भागते मेरे साथ हुआ एक मिस्टेक। मैंने क्या किया, मैं ये उल्टा चलने की कोशिश करी थी और मैं एक आंटी से टकरा गई। हाँ जी, मुझे काफ़ी डांट पड़ी थी उन आंटी से। फिर क्या था, मैं पहुंची इस पहले से काउंटर पे, और यहाँ मैंने देखा काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से हैंडमेड चीज़ें जो कि मिल रही थी, और मेरा सभी चीज़ों को लेने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था, बट मैं ले नहीं सकती थी। मुझे दिखा यहाँ पे एक छोटू सा एलिफेंट, तो मैंने सोचा कि मैं अपने छोटू से भाई के लिए से लेती हूँ, तो मैंने उसे ले लिया। और तब तक के लिए आप ये देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पे फ्रेम्स लगे हुए हैं एंड हैंडी क्राफ्ट मटेरियल भी मिल रहे थे। फिर मैं तो अपने पति को ही शूट करने लगी। उन्होंने बोला मुझे क्यों शूट कर रही हो, सामने देखो क्या लगा हुआ है। मैंने देखा, जब मैंने देखा तो मैं तो शॉक ही हो गई, क्योंकि वहाँ पे ना वो प्लास्टिक को रिसाइकल करके इन सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ था और वो सेल कर रहे थे। बट मैं बच्ची तो हूँ नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर यहाँ कुछ पिकल्स मिल रहे थे, और जैसे ही हम आगे गए तो फिर यहाँ कुछ बैग्स मिल रहे थे, हैंड बैग्स मिल रहे थे, पर्सेस थे। बट एज सच मुझे इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं उस काउंटर पे गई ही नहीं। और फिर मैं गई अंदर। अंदर जाने के बाद जो हमने एक्सप्लोर किया, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मुझे नहीं पता था कि सरस मेले में क्या मिलता है। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग जो जो भी जिन भी लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं ना, वो सारी चीज़ें हैंडमेड्स थी। हाँ, आप देख सकते हो ये रग्स जो है, या फिर आप जिन्हें कालीन कहते हो, कितने ब्यूटीफुल से थे। मेरा तो मन ही कर गया इनको लेने का। फिर मैं आगे गई तो ये बैम्बूज़ के फ्लावर पॉट्स और ये लैम्प्स जो आप देख रहे हो ना, और ये मग्स भी मिल रहे थे गाइस। सारी चीज़ें बैम्बू से बनी हुई थी। ये फ्लावर वास और ये जो आप चेयर देख रहे हो, हाँ जी चेयर, वो भी सारी चीज़ें सारी हैंडमेड थी गाइस। और सारी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आगे जब मैं गई तो मुझे दिखा ये सोफ़ा और झूलों का सेक्शन। अब उसे देख करके तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं जाके एक झूले पे बैठ गई, अपने पति को कहा कि यार मेरी एक फ़ोटो ले लो। बट जैसा कि आप जानते हो, हर बारी वो मेरे साथ ऐसा करते, मुझे उन्होंने उस वीडियो से ही कट कर दिया और बाकी सारी चीज़ें कैप्चर करने लगी। बट आखिरकार मैं आके एक झूले पे बैठ ही गई, और जब मैं बैठी तो ये आंटी मुझे पीछे से झूला झुलाने लगी। मैंने कहा आंटी मैं गिर जाऊँगी, बट आंटी ने कहा कि बेटा मैं आंटी हूँ, मैं अपने बच्चे को थोड़ी गिराऊँगी। ये सुन कर के तो मैं बस शांति हो गई। मैंने बोला ठीक है आंटी, आपकी मर्ज़ी, आप मुझे झूला झुला सकते हो। आगे गई तो ये कुछ स्कूल के बच्चे थे जो कि अपना गाने का प्रदर्शन दे रहे थे। फिर क्या था, हम आगे निकल पड़े, और आगे जा कर के हमें और सारी कुर्सियाँ और कुर्सियाँ दिख गई। ये तो एक अजूबा चीज़ ही मैंने देख लिया, यहाँ पे 3 पैरों वाली कुर्सी। मैंने सोचा जो भी इसे लेगा, अगर वो बैठ गया और वो गिर गया तो फिर क्या ही होगा। फिर हम आगे गए तो ये शो पीसेस यहाँ पे मिल रहे थे। देख करके तो मन काफ़ी मेरा किया कि मैं इन सारी चीज़ों को ख़रीद लूँ, बट आप जानते हो कि ऐसा हो नहीं सकता। अब हम कहीं जाएं और हर चीज़ को ख़रीद लें, ये पॉसिबल तो है नहीं गाइस। सो हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ कर के मैंने इन कैंडल्स वाले सेक्शन में जब देखा तो सामने आप देख सकते हो एक केक रखा हुआ है। इसे देख कर के मैं शॉक हो गई। मुझे लगा कि वो रियल का केक था। 2 मिनट के लिए मैं भूल ही गई कि मैं कैंडल्स के शॉप पे गई हूँ। फिर क्या था, आगे बढ़ी जब, तो ये कुशन्स मिल रहे थे और इतने प्यारे प्यारे थे कि क्या ही बोलूँ। अब हर चीज़ के लिए तो मैं बोल नहीं सकती कि मेरा लेने का मन कर रहा था। हाँ, बात सही है कि मेरा मन था, बट मैं ले नहीं सकती गाइस। आप जानते हो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिली थी, अब सब मैं ही ले लूँगी तो फिर बाकी लोग क्या लेंगे। और फिर देखो, फिर से मेरा ये झूले का सेक्शन आ गया, क्योंकि मुझे ना यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मज़े मज़े में तो मैंने 5 मिनट के लिए झूला झूल ही लिया, और आंटी ने भी मुझे झुला लिया। तो आंटी की भी जो
मन की मनोकामना थी वो पूरी हो गई और मेरी भी विश पूरी हो गई। फिर मैं यहाँ आई तो फिर मैंने देखा कि ये चिकनकारी कुर्तियाँ और कुछ ये डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे, बट वो काफ़ी कॉस्टली थे। तो मैंने तो अपना जो पैर है ना वो काफ़ी स्पीड में बढ़ाया और पहुँच गई इस क्रॉकरी वाले सेक्शन में। क्रॉकरी वाले सेक्शन में मैंने देखा ये काफ़ी अच्छे अच्छे से मग्स मिल रहे थे जिनकी ज़रूरत मुझे थी। तो मैंने तो लिया, फिर देखा तो ये सेल्फ़ी पॉइंट दिख गया। तो मैं वहाँ ज़्यादा कुछ फ़ोटोज़ तो क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि मैंने लास्ट में देखा। अब आ गया था गाइस जाने का समय और आप देख सकते हो यहाँ लिखा था पुनः पधारें। अब दोबारा मैं पधारूंगी कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट टाइम आ गया था यहाँ पे सारे लोगों को बाय बाय करने का। तो बस मैंने भी वही करना शुरू किया, सारे लोगों को बाय किया और अब मैं आप लोगों से भी बाय बोलती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।